जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पीसीजी यूट्यूब चैनल पे फिर से आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक। तो जैसे कि कल का क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के जन्मदाता कौन है, केमिस्ट्री के ब्रांचेज कितने हैं, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे और अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे। तो चलिए अब हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, तो थोड़ा से सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे और कमेंट कर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, आप लोग ना कमेंट करते हैं ना ही आप लोग क्लास को लाइक करते हैं, तो आप लोग क्लास लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्लास लाइक करने से क्या होता है, जो क्लास लेते हैं उनको मोटिवेट मिलता है कि ना, है ना। आप लगता कुछ नहीं आप लोग को, बट आप लोग क्लास को लाइक क्या कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। तो केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। तो कल का वीडियो जो भी नहीं देखे हैं, कल का क्लास जो भी नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप लोग देख लीजिएगा व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, व्हाट इज फिजिक्स देख लीजिएगा। उसके पहले मैं क्लास लिया था व्हाट इज पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक क्या है। तो दोनों क्लास का मैं लिंक जो है वीडियो में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आखिर होता क्या है। तो केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जिनको जो है इंग्लिश या फिर हिंदी जैसा सुविधा हो आप लोग नोट कर लीजिएगा। कहता है केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, प्रॉपर्टीज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मैटर। बात समझ में आई। चलिए ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री जो है किसकी शाखा है, तो केमिस्ट्री जो है शाखा है साइंस का। ठीक है, साइंस का शाखा है केमिस्ट्री। और साइंस का शाखा कहने का मतलब समझ रहे हैं, शाखा यानी कि ब्रांच, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रांच। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ब्रांच कहते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में जो है बोलते हैं शाखा। ठीक है, तो ब्रांच मेनली रूप से आप लोग ब्रांच भी बोल सकते हैं। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, जो साइंस का जो है ब्रांच क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, इन विच स्टडी, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है स्टडी करते हैं यानी कि पढ़ाई करते हैं किसका, तो देखिए यहाँ पे मैटर का जो है कंपोजिशन, मैटर का क्या कंपोजिशन, मैटर का क्या स्ट्रक्चर, मैटर का रिएक्शन, मैटर का प्रॉपर्टीज एंड मैटर का यूटिलाइजेशन, यूज को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंपोजिशन, कंपोजिशन का जो है हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे संयोजन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है नोट कर लीजिए, संयोजन इसको बोलेंगे, संयोजन। कंपोजिशन में क्या होता है, संयोजन होता है। स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर का आप लोग नोट कीजिएगा संरचना, संरचना। ठीक है, तो हिंदी वाले हिंदी अगर डॉट होगा तो कमेंट में आप लोग पूछ लिया कीजिएगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा रिएक्शन, रिएक्शन का अर्थ क्या होता है, रिएक्शन का आपका हो जाएगा प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा, रिएक्शन का आपका हो जाएगा प्रतिक्रिया। ठीक है, रिएक्शन का आपका क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया हो जाएगा। बात करते हैं प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टीज का आपका क्या हो जाएगा, तो प्रॉपर्टीज का आपका हो जाएगा गुण। प्रॉपर्टीज का क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज का हो जाएगा आपका हिंदी में इसको बोलेंगे गुण। एंड यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन मीन्स होता है यूज। ठीक है, यूज होता है, यूटिलाइजेशन मीन्स क्या होता है, यूज, यानी कि जिन जिन चीजों को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली रूप से क्या आता है, मेनली रूप से आता है पदार्थ, है ना, पदार्थ, पदार्थ यानी कि पदार्थ क्या, यानी मैटर मीन्स होता है पदार्थ। ध्यान देंगे आप लोग, मैटर मीन्स क्या होता है, पदार्थ। तो पदार्थ के जिन जिन चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं बस वही आपका जो है केमिस्ट्री है। बात समझ में आई। तो केमिस्ट्री क्या है, तो पदार्थ का संयोजन, संरचना, प्रतिक्रिया, गुण, यूज,
स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में? एक बार और देखिएगा, इसको हिंदी में आप लोग समझिएगा। तो जो है कहता है केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री साइंस का वह शाखा है, केमिस्ट्री साइंस का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ का यानी कि मैटर का, जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ का क्या देखते हैं, संरचना, संयोजन देखते हैं, संरचना देखते हैं, प्रतिक्रिया देखते हैं, गुण देखते हैं, है ना। गुण का यूज हम लोग देखते हैं, यूटिलाइजेशन देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना ये सब, अगर व्हाट इज केमिस्ट्री अगर पूछती है तो। ऐसे ये तो बेसिकली की चीज, ठीक है, बेसिक मैं अभी आपको लेकर चल रहा हूँ, आपको डेली आपको क्लासेस मिलती रहेगी, तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो जाए अपने दोस्तों को शेयर करते रहेंगे। तो ये तो हो गया आपका केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में मेनली रूप से क्या आता है, तो मैटर आता है। तो मैटर भी मैं एक क्लास में आप लोग को दूंगा। पदार्थ यानी कि कहते किसको है, पदार्थ किसको कहते हैं, तभी फिलहाल आप लोग जान लीजिए कि पदार्थ के जिन जिन चीज़ों को हम लोग जो है स्टडी करते हैं उसे हम लोग कहेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, अब बात यहाँ आती है फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री का पितामह किन्हें कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोजियस को कहा जाता है। ठीक है, किनको कहा जाता है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोजियस को कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया व्हाट इज केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हम लोग को आसपास में किस चीज़ की बहुलता है, यानी किस चीज़ को हम लोग दैनिक डेली जीवन में देखते हैं, वाटर का। तो वाटर का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे आप लोग को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किन किन चीज़ों को हम लोग जो है क्या होता है, तो वाटर क्या है, वाटर एक पदार्थ है, मैटर है। तो इसमें अगर हम लोग देखिए HO संयोजन बनाएगा क्या, H2O क्या बनाएगा, संयोजन H2O, यानी कि इसको हम लोग कंपोजिशन कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपोजिशन कहेंगे, संयोजन कहेंगे। बात समझ में आई। HO यानी कि इसमें कितने हैं, तो हाइड्रोजन जो है एक होता है, सॉरी हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, H, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में आप डिटेल पढ़िएगा तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल आप स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो H सिंगल बॉन्ड O, H सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, बात समझ में आई। कंपोजिशन यानी कि संयोजन, कंपोजिशन यानी कि संयोजन, संयोजन आपका क्या हो गया, H2O हो गया। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर की क्या हो जाएगा, यानी कि स्ट्रक्चर बोले तो संरचना, स्ट्रक्चर बोले तो संरचना, संरचना क्या हो जाएगी, H सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगी, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हो जाएगी क्या आपका संरचना हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, गुण की, यानी कि हम बात करते हैं फिजिकल की। ठीक है, तो फिजिकल में आप ले लीजिए कलर, कलर इसका कैसा होता है, वाटर का कलर कैसा होता है, कभी देखें आप लोग वाटर का कलर, देखें तो कमेंट कीजिएगा वाटर का कलर कैसा होता है। ठीक है, हम तो नहीं देखें, ये होता है कलरलेस बाबू, वाटर होता है कलरलेस। ठीक है, टेस्टलेस, टेस्टलेस। ठीक है, इसका टेस्ट क्या होता है, टेस्टलेस होता है। हाँ, कहीं कहीं मीठा पानी बोलता है कि मीठा लगता है पानी, खारा भी लगता है, तो ये कहीं कहीं बाद में आ जाता है, लेकिन ये टेस्टलेस होता है। क्या फिजिकल में इसको ले लेते हो, फिजिकली में इसको ले लेते हो टेस्टलेस होता है। ठीक है, और कलर में ले लेते हो कलरलेस होता है। ठीक है, और बात करते हैं केमिकल का, केमिकल में। ठीक है, केमिकली प्रॉपर्टीज में हम लोग बात करते हैं, तो आप जल ले लीजिए, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। अभी हम लोग क्या जल के बारे में नहीं, जल के ही बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं जल। तो H2O प्लस इसमें NaCl मिला दीजिए, सोडियम क्लोराइड मिला दीजिए, तो ये रिएक्शन कर कर क्या बनाएगी, रिएक्शन करके क्या बनाएगी, जो आपको बनाएगी वो आपको प्रॉपर्टीज हो जाएगी और ये आपको रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं, रिएक्शन हम लोग क्या करवा रहे हैं, प्रतिक्रिया हम लोग करवा रहे हैं। यहाँ पे प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया हम लोग करवा रहे हैं, है ना। तो ये प्रतिक्रिया कर कर क्या बनाएगी, आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर जवाब दीजिएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी,
जब केमिकल में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, प्रतिक्रिया करवाएंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्या हो जाएगा, H2O प्लस NaCl को रिएक्शन करवाएंगे तो इसका जो है प्रॉपर्टीज यानी कि इसका जो है गुण क्या होगा, ठीक है, गुण क्या होगा। तो आशा करते हैं आप सबको इतना तक अभी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं केमिस्ट्री का पार्ट, ठीक है। केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है, केमिस्ट्री को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें, क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए आइए अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का पार्ट कितने पार्टों में विभाजित किया गया है। चलिए आइए अब हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री को कितने पार्टों में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटा गया। कितने? 3 पार्टों में बांटा गया। पहला हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया, 3 पार्ट में बांटा गया है। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन शास्त्र, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, अकार्बनिक रसायन शास्त्र, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन शास्त्र। बात समझ। इसका डिफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो डिफिनेशन अपने द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, यानी कि केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग रिएक्शन का थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। रिएक्शन यानी कि संयोजन का थ्योरी पढ़ते हैं, सॉरी केमिस्ट्री का वैसा पार्ट जिसके अंतर हम लोग जो है प्रतिक्रिया का थ्योरी पढ़ते हैं। बात समझ में आई। तो अगर बोलेगा फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, तो फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहेंगे, तो रिएक्शन यानी कि द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, यानी कि केमिस्ट्री का वैसा शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जो हैं लोग थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। प्रतिक्रिया का हम लोग जो है थ्योरी पढ़ते हैं, उसे हम लोग भौतिक रसायन शास्त्र कहेंगे। अब आइए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन शास्त्र, तो द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, तो अकार्बनिक रसायन शास्त्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे, द स्टडी ऑफ एलिमेंट यानी कि एलिमेंट यानी कि तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री का वैसा पार्ट, केमिस्ट्री का वैसा शाखा, केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है प्यारे बच्चे, बात समझ में आ रही है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे। तो केमिस्ट्री का वैसा भाग, केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक कंपाउंड का जो है स्टडी करते हैं, कार्बनिक क्या कंपाउंड का स्टडी करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। बात समझ में आ गई। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने डिफिनेशन बता दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री किन्हें कहा जाता है, विलियम ओस्टवाल को कहा जाता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन शास्त्र का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है, तो विल्हेम ओस्टवाल को कहा जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्फ्रेड वेनर को कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, अगर पूछेगा कि फादर ऑफ इनऑर्गेनिक, और पूछा हुआ है या क्वेश्चन आया हुआ सवाल है, फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्फ्रेड वेनियर को
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लेते हैं फ्रेडरिच वोलर, याद रखेंगे फ्रेडरिच वोलर। तो आप लोग याद रखेंगे फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विल्हेम ओस्टवाल, फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्फ्रेड वेनर, और फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रेडरिच वोलर को कहा जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सबको सारी जो है बातें समझ में आ गई होगी। आप लोग नोटबुक में नोट अपना अपना कर लेंगे। ठीक है, ये था केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो केमिस्ट्री से जो भी आपका था मैंने आपको बता दिया। अब आगे की ओर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे व्हाट इज साइंस। ठीक है, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। तो कल का क्लास में हम लोग यह पढ़ेंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होता है ये दोनों आता है साइंस में। ठीक है, साइंस में आता है दोनों, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स भी हम लोग पढ़ लिए, केमिस्ट्री भी पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे साइंस। तो साइंस के अंतर्गत ही हम लोग देखेंगे फिजिक्स भी आएगा आपका, केमिस्ट्री भी आया। तो कल हम लोग विशेष चर्चा करेंगे व्हाट इज साइंस पे। तो कल का क्लास आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और पूछा हुआ क्वेश्चन एक दो मैं इसमें क्वेश्चन भी आपको पूछा हूँ तो वो भी आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट डे।